रितिका राज मुजफ्फरनगर से मेरी एक दर्शक जुड़ गई है। रितिका, बताइए आप क्या कहेंगी, क्या भारत की विदेश नीति आपको असफल लगती है या भटकी हुई लगती है? आपको क्या लगता है? सर, आज जैसा पीएम मोदी ने पैरिस एंड टेररिज्म की बात कही, अगर माना जाए तो वर्ल्ड ट्रेड बिजनेस का सबसे अहम रास्ता समुद्री रास्ता माना जाता है और यहाँ की लूट बढ़ते दिख रही है। यह एक वाकई चिंता का विषय है जिस पे हम सब देश को मिलकर फैसला करना होगा और जिसका निवारण निकालना होगा। और देखा जाए तो टेररिज्म कहाँ से बढ़ रहा है? रेलवेज बोलते हैं हम अपने हाई अलर्ट पे हैं, एयरवेज अपनी अपना सफाई दे रहे हैं और कहीं न कहीं समुद्र के रास्ते से ही घुसपैठी टेररिज्म आ रहे हैं। 2008 से ही हिंद महासागर में भारत की नौसेना लगातार पेट्रोलिंग कर रही है, लेकिन सिर्फ हिंद महासागर तक ही आतंकवादी सीमित नहीं है। क्या समुद्री मुद्दे को उठाने के पीछे पीएम मोदी के मुख्य कारण चाइना को टारगेट करना था? क्योंकि जिस दिन चाइना समुद्री में अपने ताकत दिखा रहा है, क्या आज उस मोदी जी के भाषण में यह संदेश था? ठीक है, बिल्कुल था यह संदेश। आपने बिटवीन द लाइंस नहीं पढ़ा। मैं सीधे आरएसएस सिंह साहब के पास चलता हूं। सिंह साहब, क्या हालात इतने खराब है जितने हमारे विवेक भाई बता रहे हैं कि नहीं सबसे दोस्ती कर लो, गले लगा लो, चाहे वो पीठ में चूरा बोके? नहीं, इन्होंने एक बात कही कि हमने गुजरे वक्त में हमने इक्वी डिस्टेंस मेंटेन किया था दो सुपर पावर्स के बीच में। तो इक्वी डिस्टेंस का ये भी नतीजा था कि आपने उनके सोवियत यूनियन के दबाव में आपने अपना प्रीएम्बल ही बदल दिया था कॉन्स्टिट्यूशन का। ये वर्ड सेक्युलर और सोशलिस्ट ये सोवियत यूनियन के दबाव में हुआ था, ये पूरी दुनिया को मालूम है ये बात। तो ये जब ये कोई ना कहे कि हमने इक्वी डिस्टेंस मेंटेन किया था। एक सज्जन ने बोला कि नेपाल में हमारी विदेश नीति फेल हो गई है। शायद वहाँ की आपने नई सरकार की सूरत आपने नहीं देखी है और वामपंथी लोगों को बहुत दुख हुआ होगा वहाँ पे कि ना प्रचंड रहे ना उनके गुरु रहे वहाँ पे, ठीक है ना। तो आप वही आपको मालदीव्स में भी जो हुआ है, अभी जो सत्ता परिवर्तन हुआ है, उससे भी हो सकता है दुख हुआ हो। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो ये सिक्योरिटी काउंसिल की जो मीटिंग जो डिबेट बुलाई गई है, आप देखिए कितना ज्वलंत और अहम मुद्दा है। और मेरा अपना हमेशा से मानना है कि जो लद्दाख में जो हो रहा है उसका डायरेक्ट रिलेशन है या को रिलेशन है जो आपकी जो मैरीटाइम जो साउथ चाइना सी में जो भी हो रहा है या इंडियन ओशन में हो रहा है, हिंद महासागर में, उससे वो कनेक्टेड है। तो अगर हम भी भाई, अगर कोई हम पर प्रेशर पॉइंट बनाता है लद्दाख में, तो हम भी काउंटर प्रेशर पॉइंट बनाएंगे। और काउंटर प्रेशर पॉइंट जब बनाएंगे तो उसमें हमारे इंटरेस्ट है। ये कोई कह रही थी मोहतरमा, आपको बता दें कि 50% जो हमारा ट्रेड जो जाता है बाहर को, वो साउथ चाइना सी को होके जाता है, ठीक है ना। वो पैसिफिक से होके जाता है। तो हमारे लिए तो बहुत ज़रूरी है, हमारे तो सर्वाइवल का सवाल है। और जब सर्वाइवल की बात आएगी तो हम हर उस देश के साथ मिलेंगे, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, जापान हो, साउथ कोरिया हो, कोई देश हो।